बेटा तुमने क्यों खेला ये? नशा है ना? बैटिंग गेम्स आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, यह गेम्स धीरे धीरे खतरनाक एडिक्शन बनते जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक यंग स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने का सपना देख रहा था, लेकिन एक छोटे से बैटिंग ऐप की लत ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। कुछ ही क्लिक्स में उसने अपनी सारी सेविंग्स खो दी और कर्जे के जाल में फंस गया। यह कोई अकेली कहानी नहीं, ऐसी सच्ची घटनाएं अब हर शहर और गाँव में सुनाई दे रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में 40% से ज़्यादा युवाओं को बैटिंग ऐप्स ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये ऐप जो एक मज़ेदार गेम की तरह लगते हैं, असल में ये हमारे युवाओं को फाइनेंशियल और मेंटल रूप से तबाह कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे ये ऐप्स हमारी यूथ की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब वीडियो के एंड तक, आप जरूर बने रहे। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा है क्योंकि उसे ऑनलाइन गेम में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में बैटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी में तेजी से इजाफा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है स्मार्टफोन की आसान पहुंच और एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और बैटिंग ऐप्स बस कुछ क्लिक्स में डाउनलोड हो जाती है। इन ऐप्स का इजी टू यूज इंटरफेस और नए यूजर्स को वेलकम बोनस या कैशबैक जैसे टेम्पटिंग ऑफर से अट्रैक्ट करना युवाओं के लिए एक बड़ा ट्रैप बन जाता है। 2022 में भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग के यूजर्स में 40% तक की बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें ज़्यादातर युवा शामिल थे। एक सर्वे में पाया गया कि 60% युवा मानते हैं कि बैटिंग ऐप्स खेलों का एक रोमांचक हिस्सा है और उन्हें फास्ट मनी कमाने का एक जरिया समझते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इन ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे इनका रीच और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर एक फेमस यूट्यूबर ने जब अपने वीडियो में एक बैटिंग ऐप का प्रमोशन किया तो उस ऐप के डाउनलोड में 150% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग और इन ऐप की एक्सेसिबिलिटी ने इन्हें बेहद आकर्षक बना दिया, लेकिन इसकी असलियत यह है कि ये ऐप्स यूजर्स को फाइनेंशियल और इमोशनल क्राइसिस की तरफ धकेल रही है। ऐसे कई रियल लाइफ इंसिडेंट सामने आए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये ऐप्स अब इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक एडिक्शन बन चुकी है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इन ऐप्स का फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। बैटिंग ऐप्स यूजर्स को फाइनेंशियल और मानसिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने की चाहत में अपनी सारी सेविंग्स खो देते हैं और कुछ तो भारी कर्जे में फंस जाते हैं। एक हालिया सर्वे में पाया गया कि 30% से ज़्यादा युवा अपनी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा बैटिंग ऐप पर खर्च कर रहे हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्थिति और भी खराब हो रही है। फाइनेंशियल लॉसेस के साथ साथ मानसिक तनाव भी तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि बैटिंग ऐप्स यूजर्स में से 15% युवा सुसाइडल थॉट का सामना कर रहे हैं, जो इस एडिक्शन की गंभीरता को साफ दर्शाता है। यह समस्या सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक सीमित नहीं है, इससे उनके परिवारों पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। एक घटना में एक युवक ने अपनी शादी के लिए जमा किए हुए पैसे बैटिंग ऐप में गंवा दिए और फिर हताशा में अपने परिवार के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। ऐसे घटनाएं समाज में गहरी चिंता पैदा कर रही है। मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बैटिंग ऐप्स यूजर्स में दिमागी समस्याओं का सामना करने की संभावना 30% ज़्यादा होती है। इससे साफ है कि इन ऐप्स का प्रभाव सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये यूजर्स की मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रही है। तो अब सवाल ये है कि इन ऐप्स पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने बैटिंग ऐप्स पर रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है। 2023 में सरकार ने 174 गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जो इस एडिक्शन को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन सिर्फ ऐप को बैन करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि एक ऐप बंद होते ही कई नए प्लेटफॉर्म उभरने लगते हैं। इसके साथ ही हमें यूथ को एजुकेट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल और कॉलेजेस में प्रोग्राम के जरिए एडिक्शन से बचने के तरीके सिखाए जा सकते हैं। परिवारों को भी अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए। फाइनेंशियल इशूज़, मेंटल हेल्थ और एडिक्शन जैसे विषयों पर बातचीत को नॉर्मलाइज करना होगा। तो गाइस, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इन ऐप्स पर रोक लगानी चाहिए या फिर हमें और भी अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।